सारे एक एक करके उन्होंने अपनी बातें की जो जो ये करना चाहते थे। कुछ बातें थी ऐसी उसी वक्त मैंने कहा कि ये तो हो जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें वर्किंग की जरूरत है। उन्होंने कहा साहब मैं फिर दोबारा बात करेंगे। तो ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है वकील और जजों का। तो वकील के अंदर और जजों के अंदर किसी किस्म का टेंशन होना, ये तो बात मेरे को समझ में नहीं आती ये कैसे होता है। ये मुमकिन नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ एक एसओपीज बने होने चाहिए या कोई रेगुलेशंस बने होने चाहिए। इसी तरह से हमारी कोर्ट में भी किसी किस्म के रूल्स और रेगुलेशन बने होने चाहिए कि अगर किसी वकील को कोई पर्सनल प्रॉब्लम किसी कोर्ट के साथ है तो वो उस चैनल पे जाके अपनी बात कहे, बजाय इसके कि वो एहतजाज करना शुरू कर दे वहां पे खड़ा हो और ये कहे कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। नहीं, ऐसा नहीं। अगर मैं समझता हूँ अदालती मामलात में तो हमारे पास ऐसे चैनल ऑलरेडी हैं, लेकिन आप क्लब में भी बार काउंसिलें हैं, बार एसोसिएशन हैं, उनको इस किस्म के चैनल बनाने चाहिए ताकि वकीलों की जो भी मसाइल हों, प्रॉब्लम हो अदालत से रिलेटेड, उसकी फौरन उसका टाइमलाइन देना चाहिए कितने दिन के अंदर ये प्रॉब्लम उसकी सॉल्व है, उसकी बात की कोई ना कोई उसका नतीजा निकले। तो बार उसकी बात सुनेगी, बार अपने रिप्रेजेंटेटिव लेके जज साहब के पास जाएगी, जज साहब से मिलेगी और जज साहब से मिलने के बाद अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन बनाएगी और बात करेगी, अपनी बात बताएगी ये और अपना सोल्यूशन उसका निकालेगी। ये हमारे पास सबसे बड़ा मसला जो है अदालत में वो पेंडेंसी और केसेस का, वो हमारे को थोड़ा सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी है। ये कोरोना पेंडेमिक ने हमारे थोड़ी सी ये सिचुएशन क्रिएट की है और ये कोरोना पेंडेमिक से अब तो शुक्र है पाकिस्तान के अंदर कुछ बेहतर हालात हैं। अल्लाह करे ये बिल्कुल इससे हमारी जान छूट जाए, लेकिन ये अभी तक है। अभी कल क्या हो हमें नहीं मालूम। एक आए दिन नई नई खबरें आती रहती हैं, ये वेरिएंट आ गया, वो वेरिएंट आ गया, वो वेरिएंट आ गया। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। ये किसी को इल्जाम देना मुनासिब बात नहीं है, लेकिन अगर कोई वबा है तो वो है, उसको डील करना चाहिए। इस वबा की वजह से हमारे पास पेंडेंसी बढ़ गई है और भी कुछ वजूहत थी जिनका जिक्र करना मुनासिब नहीं है, लेकिन अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ आए, बैठे, बात करें और इस पेंडेंसी को ख़त्म करने की कोशिश करें। हमारे जज साहब तैयार हैं करने के लिए, मुखला बरादरी को भी इसी तरह से करें। मैं अपनी अदालत में जितने केसेस में लगते हैं मैं वो केसेस पूरे सुन के उसी दिन कोर्ट में बैठे हुए डिसाइड करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कोई केस एडजर्न ना हो। ऑफिस को इंस्ट्रक्शन है कि अगर किसी में एडजर्नमेंट आई हुई है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो केस को निकाल के दूसरा केस लगा देना है। क्योंकि एक दफ़ा मेरे पास लिस्ट हो गया, दैट आई विल डिसाइड ऑन दैट वेरी डे। पेंडेंसी को कम करने की कोशिश हमारी बहुत ख्वाहिश है कि ये पेंडेंसी हमारी कम हो। इसमें पेंडेंसी को बढ़ा के रखने में हमारे कोई फायदा नहीं होता। लिटिगेंट सफर करता है, लिटिगेंट सफर करता है। आप आए, पेशी लगाएं, चले जाएं। जज साहब ने देखा, तारीख का ऑर्डर लिखाया, चले गए अपने चेम्बर में, उसको तो कुछ नहीं हुआ। लिटिगेंट कहता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो तारीखें भुगताने तो नहीं आया हूँ, मैं तो मेरे मुकदमे का फैसला सुनने आया हूँ। मेरे मुकदमे का जल्द से जल्द फैसला हो, मेरी प्रॉब्लम है, एक कांस्टेंट मेरी लाइफ के साथ ये चिपका हुआ है, इसका सोल्यूशन होना चाहिए मेरे पास कोई। इस स्टेज पे हो जाए खत्म, दूसरी स्टेज पे चला जाए, दूसरी से भी स्टेज हो जाए, तीसरी स्टेज पे भी चला जाए, ताकि खत्म हो, मेरी जान छूटे। इट्स डिसाइडेड। ये एक बहुत
ज़रूरी चीज़ है और जिसको हमें बहुत तवज्जो के साथ, गौर के साथ डील करना है। और मैं समझता हूँ बार के मेंबरान इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। एक तो इशारा साहब ने भी शायद जिक्र किया इस बात का, फ्रिवोलस लिटिगेशन। हमारे पास सबसे बड़ी जो डिफिकल्ट सिचुएशन हमारी अदालतों में फ्रॉम लोअर टू द टॉप, दैट वी आर कॉन्स्टेंटली फेस्ड विद फ्रिवोलस लिटिगेशन। कोई भी आदमी होता है, उसको किसी से कोई नाराजगी हो जाती है, बना के केस दाखिल करते हैं। अब वो क्रिमिनल भी केस दाखिल कर देता है, वो सिविल भी दाखिल कर देता है, दूसरा आदमी लगा के उसको वो तो कहता है चलो मेरा तो काम बन गया, इसको लटका दिया। तो हमारी अदालतें, हमारे वकील को इन चीज़ों के लिए यूज नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों के लिए यूज नहीं होना चाहिए। वकील के पास केस आता है, सुनता है, क्लाइंट की बात सुनता है, कागजों को देखता है, ये केस तो बनता नहीं है, आप कैसे कह रहे हो कि ये केस बनता है? कोई तो बताए ना कोई बात। बल्कि वो झूठे कागज लेकर आता है। वकील तो एक नजर में देख के पहचान जाता है कि ये क्या कागज है, इनकी वैल्यू क्या है, इनमें जाली कौन सा कागज है और सच्चा कागज कौन सा है। इसी तरह जज पहली दफा देखता है, पहचान लेता है कि ये क्या कागज है। तो ये फ्रिवोलस लिटिगेशन का हमारे पास एक बहुत बड़ा बैगेज है। आप वकील बरादरी जी हैं, आप ही का काम है मुकदमा को लेकर आना, फोटो में दाखिल करना, इन चीज़ों को आप गौर करें और फ्रिवोलस लिटिगेशन को कोशिश करें कि ये काम बिल्कुल ना ख़त्म ही हो जाए कोर्टों में से। एक जायज़ किस्म के केसेस कोर्टों में आए जिसके सुन के कोर्ट अपना फैसला दे और वो दोनों पार्टियों के दरमियान प्रॉब्लम का सलूशन। एडीआर का भी सिलसिला है। एडीआर हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से इसके ऊपर बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक उसने किसी किस्म के रूल बनाए नहीं। एडीआर जो है वो उसकी एक्सेप्टेंस जो है ना वो बाय एग्रीमेंट, और जिस पार्टी ने फ्रिवोलस लिटिगेशन करना है तो वो किसी चीज़ को एग्री नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, तो वहाँ तो एडीआर फेल हो जाएगा हमेशा। लेकिन जहाँ जेन्युइन डिस्प्यूट्स होंगे और जहाँ पार्टी एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए तैयार होगी, वहाँ तो एडीआर हो सकता है और वहाँ एडीआर बोल के मुकदमों का प्रॉब्लम्स का सलूशन निकल आए। तो मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट लाइक 20 to 30% केसेस इसी तरह से कोर्ट में आने से रुक जाएंगे। लेकिन वो एडीआर को अडॉप्ट करने के लिए आपकी वकीला बरादरी का हमें साथ चाहिए, आपकी वकीला बरादरी का साथ चाहिए। हमने रूल बनाए हुए हैं, कानून बना हुआ है, उस पर अमल दरामद करें, एडीआर का इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल वायबल करें। आप बार काउंसिल के लेवल पे वायबल करें, वो हमने एक्सपर्ट्स वगैरह बना रखे हुए हैं एडीआर वाले, उनसे एडीआर को मैटर रेफर कराएं कोर्ट्स के थ्रू और फिर वो एडीआर करवाएं। मजीद मैं समझता हूँ उसके अंदर रूल मेकिंग की गुंजाइश है, लेकिन वो अगर आके आप बैठ के बात करें तो वो रूल मजीद और बनाए जा सकते हैं उस मामले में। एडजमेंट का मसला है वकीला बरादरी का, ये जैसे किसी जज साहब के पास अगर 50 केस लगे हुए हैं, ऑब्वियसली 50 केस तो एक दिन में सुन नहीं सकता है, तो हकीकत है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कम से कम 10 केसेस ऐसे होते हैं वो जज साहब सुन सकते हैं। वो सुनने वाले केस जो 10 केसेस है उसमें अगर एडजमेंट आ जाए तो वो बात पूरा का पूरा कोर्ट से खत्म। तो इसमें वकीला बरादरी से दरखास्त है, इनसे रिक्वेस्ट भी है कि वो एडजमेंट का कल्चर को खत्म करें। केस कोर्ट में लग जाए उसको चलाएं, कोर्ट नहीं जा सकते अल्टरनेट अरेंजमेंट करें, दूसरा वकील साहब जाएं उस केस को चलाएं। लेकिन केस की जब एक दफा तारीख लग जाए तो उसको फिर एडजर्न नहीं होना चाहिए। एडजर्नमेंट की सिर्फ वजह यही हो सकती है कि साहब अब मैं क्या बताऊं, कोई एक्सट्रीम वजह हो तो उस वजह के ऊपर आप जाके एडजर्नमेंट लें।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो होना चाहिए अदालतों का, और अदालतों का हाल मखबूश ये है नीचे की अदालतों। मैंने देखी हैं बहुत सारी अदालतें, यहाँ लाहौर की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी गया हूँ, देखा है कुछ हिस्सा मैंने, कराची का भी देखा है, पेशावर का भी देखा है, कोयटा का भी देखा है, इस्लामाबाद तो बहुत ही खराब हाल है उसका। मैं समझता हूँ इस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, जज साहबान को भी, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहबान हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए, और इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, वहाँ पे क्लाइंट्स के लिए, वकीलों के लिए, जजों के लिए प्रॉपर सहूलतें हों, अदालतों की बैठने की, केस की पैरवी करने की, सारी चीज़ें आज तक के जो 21वीं सदी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को देखें, आप अपने इंस्पेक्शन जजेस से रिपोर्ट लें अपने सारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की थ्रू आउट प्रोविंस ऑफ पंजाब, और ये बताएं कि क्या किस किस जगह पे क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर आप उसको प्रोविजन का बंदोबस्त करें। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की भी बात की गई, इस पे एसएन गुन साहब ने भी मुझसे बात की थी। आइन के अंदर उसका तयन किया हुआ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होगी, ना उसमें हमारे कोई अपना कानून है ना कोई कुछ और, कोई एक पार्लियामेंट ने आइन बनाया हुआ है। फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ अनाउंसमेंट्स हैं कोर्ट की, हमारी सुप्रीम कोर्ट की आखिरी जजमेंट जो पॉसिबिलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाली, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आके खुद हमारे से सुप्रीम कोर्ट से, उसको हम मद्देनजर रख के 5 मेंबर बेंच का जजमेंट है, आगे बढ़ते हैं जजों को बनाने के बाद। अच्छा, इसमें वकीला की इनपुट दी जाती है, हमेशा दी जाती है। फिर जुडिशल कमीशन में वकीला के एक नुमाइंदे बैठे होते हैं वहाँ पे, वो भी उनको पूरा अख्तियार है कि वो जो भी बात कहना चाहें वो कहें जुडिशल कमीशन में, वो जो उनका मैंडेट है वहाँ पे जुडिशल कमीशन भी कह देते हैं, बातें सुनते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, उसके बाद फैसला होता है। पिछले कुछ दिनों में देखा हमने कि वो जुडिशल कमीशन क्योंकि बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो गया है, बहुत ज़्यादा ओपन हो गया है, बहुत ज़्यादा असर्टिव हो गया है, हर मेंबर को अपनी बात कहने का हक है, हर मेंबर अपनी बात कहता है, ये नहीं है कि चीफ जस्टिस जो चाह रहे हैं अपनी मर्जी से करें, ऐसा नहीं होता। अब मेरे साथ ये सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने देखे वो ज़माने भी कि जब चीफ जस्टिस साहब ने बात की, चैम्बर में बुला के बात की और तय हो गया कि इनको बनाना है बनाए, जुडिशल कमीशन में गए, फॉर्मेलिटी हुई, खत्म, 2 मिनट में जुडिशल कमीशन काट। अब नहीं होता है, अब जुडिशल कमीशन 3-3 घंटे तक बैठा रहता है, 4-4 घंटे तक बैठा रहता है, डिलिबरेशन करता रहता है, उसमें आपकी तरफ से भी इनपुट सारी आती रहती है, और उस डिलिबरेशन के बाद बाकायदा एक वोटिंग होती है, उस वोटिंग के अंदर अगर मेजॉरिटी वोट आ जाता है तो काफी थ्रू हो जाती है जुडिशल कमीशन के, नहीं होता उसके बाद खत्म हो जाती है। मैं समझता हूँ ये जो इदारे के अंदर एक बात करने का जो पहलू उजागर किया है, और दिल की बात करना, दिमाग की बात करना, और अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बात करना, ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, और जमहूरी रिवायत के मुताबिक इससे जजों के सिलेक्शन के मामले में बहुत काम ये सपोर्ट करेगा, ये जो तौर तरीका है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और अच्छे से अच्छे लोग माशाल्लाह आएंगे, जजेस बनेंगे। तो ये भी एक प्रोसेस है, चल रहा है, और कोई आजमाइश नहीं है इसके अंदर,
ये एक प्रोसेस है जो इंडक्ट हो गया, और इस इंडक्शन को इंशाल्लाह हम आगे चलाते रहेंगे और एक जमहूरी रिवायत के तहत मामला को डिसाइड करेंगे कि कौन जज हमारी जुडिशल कमीशन की मेजॉरिटी जिसको चाहती है बनाना वो बनाएगी, जिसको नहीं चाहती नहीं बनाएगी, और खत्म है। चीफ जस्टिस का इसके अंदर कोई ना तो कोई कास्टिंग वोट है ना कुछ है, ये बड़ा सिंगल वन वोट। अगर मेंबर्स एग्री करते हैं जुडिशल कमीशन के रिकमेंडेशन से, वेल एंड गुड, नहीं करते ओके, विल कंसीडर समवन एल्स, ठीक है। तो ये इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कि इन चीजों को आप एब्जॉर्ब करें अपने अंदर और एक अच्छी रिवायत बनाएं। तो ये रिवायत की बुनियाद मैंने अपनी टर्म में डाल दी है। अल्लाह करे ये रिवायत ऐसे ही चले और अच्छे से अच्छे लोग जज बन सके। इसी में इस इदारे की आकबत, इसी में इस इदारे की भलाई है, कामयाबी है, नाकामी, जो भी है। हमारे आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हमेशा अच्छे रहने चाहिए, गिले शिकवे होने चाहिए, गिले शिकवे बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन उन गिले शिकवों को हम एक महज़िब इंसान, पढ़े लिखे इंसान के होने की ऐसे से बैठ के तय कर सकते हैं। बेसिक बात यही है जो आपने अपनी की है, रोल ऑफ जुडिशरी एंड लीगल फ्रेटर्निटी इन इम्प्रूवमेंट ऑफ जस्टिस सिस्टम। दिस इज ए कांस्टेंट वर्क, नॉट अ वन टाइम वर्क। इस किस्म के सेमिनार जैसे आज आपने मुनक्कद किए हैं, इस किस्म के सेमिनार और इस किस्म की बात करने वाले लोग अगर और सेमिनारों में भी आ जाएं तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाए, लेकिन वो होते नहीं है, दिल की बात कोई करता नहीं है आके। आज मैंने जो बातें सुनी ये तो बहुत ही दिल की बातें हैं, एंड आई वॉज रियली वेरी हैप्पी टू हियर ऑल दोज थिंग्स। ये हर एक ने अपनी बात कही है और उन सब बातों का सलूशन है, वो बैठ के बात करके ही सलूशन निकलेगा। ऐसे तो नहीं निकलेगा कि आपने कह दिया वो हो जाए। बैठे आए, कोई ऐसा बात है जिसको आपको बैठ के तय करनी है, उसको बैठ के बाकायदा डिस्कशन करके तय करके हम करेंगे। बाकी रूल ऑफ लॉ हमारा काम है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, अहमद ओवैस साहब, ये हमारा काम है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। ये हमारे आईनी ड्यूटी है, ये हमारी आईनी ड्यूटी है। अगर इसमें हम फेल होते हैं तो ये वी आर वायलेटिंग आवर ओन ओथ। We are not delivering on our oath. We are not performing function which we are required to do by law and by constitution. So, this is the first and the foremost thing that the Supreme Court of Pakistan, so also the High Courts of all the Pakistan, has to take into consideration that this is the foremost thing that they have to do and deliver to the people. हर शहरी के फंडामेंटल राइट हर सूरत में प्रोटेक्ट होने चाहिए, उसके ऊपर वो कलाम नहीं है और अदालतों को इसमें देने में कोई उज़र नहीं होना चाहिए और उसमें देर भी नहीं करनी चाहिए। ये इकबाल साकिब साहब ने कोई बात की थी, उसका जवाब फिर चीफ जस्टिस साहब ने दे दिया। चीफ जस्टिस साहब ने भी बहुत अच्छी बात की, चैम्बर्स की, नए वकील जो आते हैं उनको चैम्बर्स मिलने चाहिए, वही बात मैंने आपको शुरू में बताई। अहमद ओवैस साहब ने कुछ चीज़ों की तस्वीर अच्छी नहीं खींची, मैं नहीं समझता ऐसे कोई हालात हैं, और
और अगर ऐसे कोई हालात हैं तो उसका हम मुकाबला करें। वकीलों के लिए आसानी पैदा करें, उनके एनरोलमेंट के लिए, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी इंगेजमेंट के लिए, यही आपका काम है। हमारे से कोई मामलत की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, हमारे इदारे से कोई रिलेटेड चीज़ें आपसे बुराएँ बताएँ, हम उसको देखेंगे, सुनेंगे, उसमें इंशाल्लाह कोई रास्ता निकालेंगे, फैसला करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई आज इस इजलास में आने की, और मैंने बहुत अच्छी बातें सुनी और बहुत अच्छी बातों को मैं जहन में लेके जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।